अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की शुरुआत मेरे हस्बैंड का लंच बनाने से हुई। ये शामी कबाब का मटेरियल मेरे हस्बैंड ने पिछले व्लॉग में बनाया था। मैंने सैंडविचेस बनाने के लिए 2 चीज़ बन टोस्ट किए और एक अंडा फेंट के इसमें कबाब डिप किया। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम इस मटेरियल को काफ़ी नरम रखते हैं क्योंकि ये कबाब कम और फिलिंग के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो इसलिए मुझे यहाँ कबाब के टूटने से कोई इशू नहीं था। अंडे में डिप करने से एक बहुत प्यारा जायका आता है, तो इसलिए जिस दिन सुबह देर ना हो रही हो मैं उस दिन मटेरियल को लाजमी अंडे में कोट करके पकाती हूँ और फिर इसे सैंडविच में लगाती हूँ। जो बचा हुआ अंडा था उसमें मैंने प्याज, पिसा हुआ सूखा धनिया और काली मिर्च डाल के उसका ऑमलेट बना लिया। ये सब मिसाले मेरे हस्बैंड को अंडे में पसंद है तो उनके लिए ऑमलेट ऐसा ही बनता है। साथ ही मैंने एयर फ्रायर में एक हैश ब्राउन एयर फ्राई होने के लिए रख दिया। और ये सैंडविचेस की सारी फीलिंग्स अब तैयार थी। मैंने बंस पे मेयो और थोड़ी सी हॉट सॉस लगाई जिसे मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया। शामी कबाब वाले सैंडविच में मैंने बस शामी कबाब रखा और ये पहला सैंडविच तैयार था। दूसरे सैंडविच के लिए मैंने सबसे पहले बन पे ऑमलेट का आधा हिस्सा रखा। इसके ऊपर मैंने हैश ब्राउन को टुकड़ों में काट कर रखा। इससे हर बाइट में ऑमलेट और हैश ब्राउन दोनों आएंगे, खास करके किनारों पे। इसके बाद मैंने ऑमलेट के बाकी हिस्से को ऊपर रख दिया और अब ये दूसरा सैंडविच भी तैयार था। इसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड के लंच में सेब काट के पैक किया। लंच खत्म हुआ तो एक पार्सल आ गया जिसमें कुछ सर्दी के कपड़े थे जो मैंने अपने बेटे के लिए मंगवाए थे। एक क्यूट सी स्वेटशर्ट थी। एक मुझे ना ऑनलाइन कपड़े मंगवाते हुए कभी कभी मटेरियल का पता नहीं लगता कि मोटा है भी कि नहीं। कुछ स्टोर्स ने फ्लीस लिखा हुआ होता है और कुछ ने नहीं। खैर इस शर्ट में फ्लीस तो थी लेकिन जब मैंने अपने बेटे को पहना के देखी तो उसे छोटी लग रही थी, तो अब ये इंशाल्लाह रिटर्न होगी। इसके अलावा मैंने अपने बेटे के लिए ट्राउजर्स मंगवाए थे। इनका भी मुझे ऑनलाइन मटेरियल का कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था क्योंकि सिर्फ प्रिंटेड जॉगर्स लिखा हुआ था, फ्लीस का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनमें भी फ्लीस थी। अच्छा, कभी कभी ना मुझे कपड़े देखने में बड़े लग रहे होते हैं लेकिन जब मैं अपने बेटे को पहनाऊं तो उसे पूरे आते हैं, जिससे मुझे एकदम से एहसास होता है कि माशाल्लाह वो कितना बड़ा हो गया है। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें लेके आई। सबसे पहले ये एक्टिविटी बुक थी क्योंकि सर्दी पूरी तरह से शुरू हो गई है तो पार्क्स वगैरह जाने का मौका नहीं मिलता। इस सूरत में एक्टिविटी बुक्स काफ़ी काम आती हैं। इसकी प्राइस भी अच्छी थी वरना आजकल डॉलर स्टोर से अच्छी चीज़ें कम ही मिलती हैं। इस बुक में मेजेस हैं, सर्च वर्ड्स हैं और कनेक्ट द डॉट्स वगैरह हैं। जो दूसरी चीज़ मैंने ली वो ये 2026 का कैलेंडर था। ये भी $2 का था और इसके साथ ही क्यूट से स्टिकर्स भी थे। हमने इस साल के लिए भी यही कैलेंडर एक डिफरेंट डिज़ाइन में लिया था, तो मुझे हर महीने के शुरू में स्टिकर्स लगा के इम्पॉर्टेंट डेट्स और अपॉइंटमेंट्स वगैरह लिखना बहुत ही पसंद है। इसके अलावा मैंने अपने बेटे के लिए एक स्केच बुक ली जो वो पेंटिंग और ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करेगा। इससे भी इंशाल्लाह घर के अंदर अच्छा वक्त गुजरेगा। और आखिर में मैंने अपने लिए फ्लीस की टाइट्स ली। हमारी तरफ टेम्परेचर जब -15 से नीचे चला जाता है तब खाली फ्लीस के ट्राउज़र से गुजारा नहीं होता बल्कि 2-2 लेयर्स पहननी पड़ती हैं। तो ऐसे में हम फ्लीस के ट्राउज़र्स के नीचे इस तरह की टाइट्स पहनते हैं। मेरा बेटा स्कूल से आया तो माशाल्लाह एक्टिविटी बुक देखकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद हमने इकट्ठे बैठकर एक्टिविटीज़ करके साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। हमने एक वर्ड सर्च एक्टिविटी की। इसके बाद हमने इस क्यूट सी गाय के लिए रास्ता ढूंढा। मेरा बेटा गाय को सबसे दूर देखकर खुश नहीं था, तो मैंने अपने बहुत ही लिमिटेड ड्राइंग स्किल्स इस्तेमाल करके एक गाय बनाई और उसकी तसल्ली करवाई कि हाँ भाई गाय अब अपने फ्रेंड्स के साथ पहुंच गई है और बहुत ही खुश है। और अब दिन के आखिर में कुकिंग और क्लीनिंग का वक्त था। सबसे पहले मैंने चने भिगोए। अब चूंकि मैं घर होती हूँ तो हमने ग्रॉसरी स्टोर से कैंड उबले हुए चने लेने की बजाय घर में चने उबालने शुरू किए। इनमें प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं होते और ये निस्बतन सस्ते भी पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ आधा किलो चनों को 4 इंच पानी में भिगो दिया और इसमें आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा मिला दिया। इसके बाद मैंने चनों को ढक के पूरी रात भिगोने के लिए रख दिया। इसके बाद क्लीनिंग का सिलसिला शुरू हुआ। जब तक किचन साफ ना हो मुझसे कुकिंग नहीं की जाती।
क्लीनिंग में मेन काम मैले बर्तन थे, तो मैंने डिश वॉशर से धुले हुए बर्तन निकाल के कैबिनेट्स में रखे और मैले बर्तन डिश वॉशर में रखे। वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि रात को सोने से पहले पूरा घर, ख़ास तौर पे किचन साफ़ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह डिश वॉशर से बहुत आसानी हो जाती है। मैं सोने से पहले इसे चला देती हूँ और जब सुबह होती है तो सारे बर्तन साफ़ सुथरे और खुश्क रखे होते हैं। लेकिन आज की शॉपिंग और कुछ और कामों की वजह से बर्तन वक्त पे नहीं धुले थे, तो ये काम अब मैं कर रही थी कुकिंग के स्टार्ट होने से पहले। मैं आज दोपहर से सोच रही थी कि सालन में क्या पकाया जाए। जब मैंने चने भिगोए तो फिर चने खाने का मूड बन गया। मेरे पास उबले हुए चनों के कुछ कैन अभी रखे थे, तो मैंने सोचा वही यूज़ कर लेते हैं। उन्हें मैंने निकाला, पानी से खंगाला और साथ ही मसाला तैयार करना शुरू किया। मेरी चनों की रेसिपी बहुत ही आसान है और 20 मिनट में चने तैयार हो जाते हैं। तो चनों के मसाले के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल में चिली फ्लेक्स डाले और उन्हें 1 मिनट पकाया कि बस उनका रंग थोड़ा सा गहरा हो जाए। इसके बाद मैंने सुर्ख मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा, चिकन क्यूब और शान चना मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने चने डाल के इन्हें 2 मिनट पकाया और फिर मैंने उनमें पानी डाल दिया। पानी की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको चने कितने पतले या गाढ़े चाहिए। इसके बाद मैंने चनों में पिसी हुई काली मिर्च, बेकिंग सोडा और सूखी मेथी डाल के इन्हें 3 मिनट का दम दे दिया। दम के बाद चने अब तैयार थे। आप इस पॉइंट पे आंच बंद करके साबित सब्ज़ मिर्चें डाल दें तो फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। अगर चने ज़्यादा गाढ़े लग रहे हो तो आप थोड़ा सा पानी उबाल के शामिल कर लें, और इसी तरह अगर चने ज़्यादा पतले लग रहे हो तो इन्हें हल्की आंच पे रख के थोड़ी देर पका लें, जिससे पानी भाप बन के निकल जाएगा। इसके बाद मेरे बेटे ने पैनकेक की फरमाइश की, और वो भी स्माइली फेस वाला पैनकेक जो उसने एक टीवी शो में बनते देखा था। जब मेरा भाई छोटा था तो मैं उसके लिए स्माइली फेस, रोबोट और कार्स वाला पैनकेक बनाती थी। मुझे टेक्निक याद थी लेकिन प्रैक्टिस नहीं रही थी। तो इस तरह के पैनकेक के लिए आपको बैटर थोड़ा गाढ़ा रखना पड़ता है। आपने जो भी शेप्स बनानी होती हैं उस लिहाज से पैनकेक बैटर पैन में डाल दें। जब इसके ऊपर थोड़े बबल्स नज़र आने लगें तो बाकी मटेरियल ऊपर डाल दें। या आँखें और नाक सही बन गई थी लेकिन स्माइल इतना स्मूथ नहीं बना। मैं इतना डर डर के पैनकेक फ्लिप कर रही थी क्योंकि अभी ऊपर बबल्स नहीं बने थे, और साथ ही मुझे ये फिक्र थी कि दूसरी तरफ से ना जल जाए। खैर मेरे बेटे को बस पैनकेक पे सिरप डाल के खाने का इंतज़ार था। मुझे ये भी लग रहा था कि वो थोड़ा सरप्राइज ही था कि मैंने सच में ये बना भी लिया। और माशाल्लाह से हमारा पैनकेक अब पक चुका था। मेरे बेटे ने इसे सिरप के साथ खूब एंजॉय किया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।